to all of you students. Welcome to PSM classes. So today our lecture is electric field intensity at a point on the equatorial line due to an electric dipole. So आज जो है हम क्या करने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने वाले हैं इक्वेटोरियल लाइन पर एक डाइपोल की किसी पॉइंट P पर. ओके सो अगर बेसिक डिस्कशन करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो दो चार्जेस का कॉम्बिनेशन होता है, दो चार्जेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट चार्ज उनके ऊपर होता है, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा. तो सबसे पहले फॉर्मेशन कर लेते हैं. मान लेते हैं कि एक चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज है पॉइंट ए पर और दूसरा जो है वो पॉजिटिव चार्ज है पॉइंट बी पर, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितना है 2L. ओके इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो 2L है और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो O है. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें फाइंड करनी है किस पर, पॉइंट P पर जो इसकी इक्वेटोरियल लाइन पर है. अब इक्वेटोरियल लाइन जो होगी वो इसके सेंटर पॉइंट से हम बोल सकते हैं डाइपोल पर अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें. ओके अगर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें तो ये परपेंडिकुलर लाइन जो है क्या होगी, इस डाइपोल की इक्वेटोरियल लाइन होगी. इस पे हमने माना कि इस पे कोई पॉइंट क्या है P है जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है. तो यहाँ से A से O तक का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये टोटल 2L है तो ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा. और मान लेते हैं कि इसके सेंटर से P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो R है. ओके इतना क्लियर है. नेक्स्ट A से P तक के लिए हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जो है क्या कर रही है, एक एंगल थीटा बना रही है. ठीक है. सिमिलरली एक P से हम जो है चार्ज प्लस Q के लिए भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और क्योंकि ये लाइन जो है सेंटर से है और दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की लेंथ L भी सेम है, R भी सेम है, तो यहाँ पर भी जो एंगल बनेगा वो एंगल भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा. ओके अब हम बात करते हैं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, कहाँ पर, पॉइंट P पर. ओके सो अगर पॉजिटिव चार्ज की हम बात करते हैं तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर जो होगी वो E1 हम मान लेते हैं. तो इस कंडीशन में E1 की जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, अवे फ्रॉम दी चार्ज होगी. ठीक है. हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होती हैं और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं. तो आप बोल सकते हो कि E2 जो है वो चार्ज किसकी तरफ, नेगेटिव चार्ज ए पॉइंट की तरफ होगी और E1 जो है वो अवे फ्रॉम द पॉइंट बी होगी. अब देखें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल रही हैं इनको अगर हम सिंपल रिजॉल्व करना चाहें तो थोड़ी सी रिजॉल्व करना मुश्किल है. इसके लिए हम क्या करते हैं, इनको कंपोनेंट्स वेक्टर में जो है डिवाइड कर देते हैं. कंपोनेंट वेक्टर का मतलब एक जो है डाइपोल के पैरेलल होगा और दूसरा डाइपोल के परपेंडिकुलर होगा. ओके सो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि E1 को दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. पहला तो जो डाइपोल के क्या हो, परपेंडिकुलर हो. डाइपोल के जो परपेंडिकुलर होगा इसको हम लिख सकते हैं E1 साइन थीटा. ओके क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा, और दूसरा जो है वो हो जाएगा E1 कॉस थीटा. ओके यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी क्या होगा, थीटा एंगल होगा. ओके क्योंकि यहाँ पर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा. ओके क्योंकि मैंने बताया कि दो जो है कंपोनेंट वेक्टर में ब्रेक हो रहा है, एक डाइपोल के पैरेलल है और दूसरा डाइपोल पे परपेंडिकुलर है. तो ये जो लाइन होगी ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, E1 E1 क्योंकि इस पे एंगल बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा. ओके ये क्या है, E1 कॉस थीटा. सेकंड अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर E2 जो है वो भी दो पार्ट्स में ब्रेक होगा. दो पार्ट्स का मतलब एक डाइपोल के परपेंडिकुलर और दूसरा डाइपोल के पैरेलल. तो E2 जो ब्रेक होगा तो यहाँ पर E2 हमें साइन थीटा जो है वो इस तरह से मिल जाएगा
और E2 cos थीटा जो है वो आपको सेम डायरेक्शन में मिल जाएगा, E2 cos थीटा। ओके, सब क्योंकि दोनों चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है, तो E1 और E2 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। किस पे, पॉइंट P पे, क्योंकि इनका पॉइंट P से जो डिस्टेंस है वो भी क्या है, सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ओके, E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा विल कैंसल ईच अदर, ठीक है, क्योंकि दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर P पॉइंट पे केवल एक टर्म बचती है। एक टर्म का मतलब यह है कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट P पर वो केवल जो है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा की वजह से रह जाएगी, ठीक है। तो चलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम फाइंड कर लेते हैं। E इक्वल टू क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ओके, अब E जो है, क्योंकि यहाँ पर E1 इक्वल है किसके मैग्नीट्यूड में, E2 के, तो हम E को लिख सकते हैं E1 2E1 cos थीटा। ओके, E1 और E2 क्योंकि चार्जेस सेम है, इनका डिस्टेंस जो है वो भी सेम है, तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2E1 cos थीटा। अब अगर हम E1 की बात करते हैं तो E1 ये इक्वल होता है किसके, 2 इंटू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब बात आती है R की, तो R का मतलब डिस्टेंस से मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। तो A से P तक के डिस्टेंस की बात करें या P से B तक के डिस्टेंस की बात करें, तो हम जानते हैं कि OP जो है ये परपेंडिकुलर लाइन है और OA जो है ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो इस कंडीशन में पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं तो P से A तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर का रूट होगा। तो वो जो है इक्वल हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर के। सिमिलरली इधर भी ये भी डिस्टेंस सेम होगा, तो इसको भी हम लिख सकते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखें तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे अंडर रूट का स्क्वायर। क्लियर है, R स्क्वायर मतलब डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट टर्म यहाँ पर आती है cos थीटा। चलिए, अब cos थीटा जो है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हम यहाँ से देखें तो बेस जो है वो हमारे पास कितना है, बेस हो जाएगा L और हाइपोटेनियस हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इसको अबव इक्वेशन में हम सब्स्टिट्यूट कर दें तो E इक्वल टू मिल जाएगा 2 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पर रूट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये मिल जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इंटू L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ओके, अब ये जो है यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है और यहाँ पर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 है, तो इसको हम कंबाइन कर सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P होता है वो इक्वल होता है किसके, Q इंटू 2L के। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल होता है Q इंटू 2L के। तो यहाँ से हमें Q इंटू 2L मिल रहा है, तो ये इक्वल हो जाएगा किसके, P के। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E को लिख सकते हैं क्या, P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। ओके, इन दोनों को कंबाइन कर दें अगर, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अब एक अजम्पशन अगर हम ले लें कि लेट
R इज मच ग्रेटर देन L। ओके, जो डाइपोल लेंथ है वो बहुत स्मॉल है और जो हमारा P पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। तो इस कंडीशन में L कैन बी नेग्लेक्टेड। जो डाइपोल की लेंथ है L, उसको हम क्या कर सकते हैं, या उसकी हायर पावर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है बहुत छोटा डिस्टेंस है और इसका जो स्क्वायर होगा वो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें मिलेगी वो हो जाएगी P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ओके, सो इक्वेटोरियल लाइन के लिए जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिली वो थी E इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एट पॉइंट P ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स इक्वेटोरियल एक्सिस। ओके, सो यहाँ तक जो है हमारा रिलेशन कंप्लीट होता है। अब अगर हम रिलेट करें इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को अगर हम देखना चाहें, तो एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो हमें मिली थी ई एक्सियल की वैल्यू जो थी वो थी 2p डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ओके, लास्ट वीडियो में मैंने इसको डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले इस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप जो है इस वीडियो पर आएंगे तो मोस्टली चीज़ें जो हैं वो आपको क्लियर होंगी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में भी आपको मोस्टली चीज़ें क्लियर हैं। एक्सियल लाइन पर जब हम फाइंड कर रहे थे, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट P था और जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर रहे थे तो वो इक्वल आया था 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या आया है, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ई इक्वेटोरियल पर आया है P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। सो अगर हम P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब के प्लेस पर ई इक्वेटोरियल रखें तो हमें यहाँ से क्या रिलेशन मिलता है कि ई एक्सियल जो है वो इक्वल होगा किसके, 2 इक्वेटोरियल के। ओके, ई एक्सियल इक्वल होगा किसके, 2 इक्वेटोरियल के। सो हमें यहाँ से ये पता चला कि किसी भी डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो जो है उसकी वैल्यू डबल होती है कब, एक्सियल लाइन पर और किसके, जो इक्वेटोरियल लाइन के पॉइंट पर। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी और इक्वेटोरियल लाइन पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो हमारी जो है क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ओके, आई होप स्टूडेंट्स दिस वीडियो इज वेल क्लियर टू यू। इफ यू हैव एनी डाउट you may comment on the comment section below. Okay, thanks to all of you. Have a nice day. Goodbye.